नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से हम ज्ञान संगम चैनल पर हाजिर हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के साथ। आइए देखते हैं, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। तो अब तक सबसे छोटी खोजी गई जीवाणु कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है। इसमें कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव पाया जाता है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि कवकों का प्रयोग किया जाता है। तो कवकों का प्रयोग किस में किया जाता है? कि ब्रेड, एल्कोहल, खाद्य पदार्थ में, यानी इन सभी में किया जाता है, क्योंकि सेकेरामाइसिस सेवेसिस यीस्ट का उपयोग ब्रेड और एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। तो इसीलिए कवक किस में पाए जाते हैं? इसीलिए ब्रेड में भी पाए जाते हैं, एल्कोहल निर्माण में भी, खाद्य पदार्थ में। इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पादप जगत के वर्ग में है, कौन है? तो देखिए, थैलेफाइटा बिल्कुल आता है, ब्रोफाइटा आता है, टोक्योफाइटा आता है, ये भी, अर्थात तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि थैलेफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है, कौन सा जीव जो इसमें शामिल नहीं है? तो शैवाल भी आता है, कवक भी आता है, लाइकेन भी आता है, अर्थात कौन सा पदार्थ नहीं आता है? तो स्फेगनम को शामिल नहीं किया जाता है थैलेफाइटा संघ के अंतर्गत। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं, कौन सा शैवाल जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देता है? तो कौन सा शैवाल स्थिरीकरण कर देता है? नॉन स्टाक एवं एनाबिना, यही दोनों मिलकर नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। बिल्कुल नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। प्रश्न पूछा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं में, यानी WBC में, तो बिल्कुल पाया जाता है। हमसे पूछा है कि नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं में क्या होता है? पाया जाता है। तो यही इसमें उत्तर हो जाएगा। इसमें RBC में नहीं पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो जीवाणु की खोज करने वाले कौन हैं? ल्यूवेनहॉक हैं, जिन्होंने जीवाणु की खोज किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मृदा में धान का उत्पादन करने वाला मुक्त जीवी जीव है, यानी मिट्टी में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीव कौन सा है? उसका क्या नाम है? एनाबिना। उसका क्या नाम है? एनाबिना उसका नाम है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पादप जड़ों के संबंध में असत्य कथन है। पादप जड़ों के संबंध में असत्य कथन है, तो कौन सा कथन क्या है? आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप जड़ों के संबंध में असत्य है कि जड़ें समांतर मूलांकुर से विकसित होती हैं, ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती है, कि जड़ों का अंतिम सिरा मूल रूप के द्वारा सुरक्षित रहता है, कि एक बीजी या द्विबीजी पादपों की जड़ें भिन्न होती है। तो क्या होता है कि ये प्रकाश स्रोत की दिशा में क्या होती हैं? ये विकसित होती हैं। यही क्या है? इसमें असत्य है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसी जड़ें
जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं उन वे क्या कहलाती हैं? तो वे अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। आइए अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रेशेदार जड़ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको रेशेदार जड़ कहा जाता है? तो अपस्थानिक जड़ तंत्र को रेशेदार जड़ कहा जाता है। वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? लौंग है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, यह लौंग क्या है? एक कली है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिएगा कि IMP क्या कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो वो यकृत है। यकृत को बोलते हैं इंग्लिश में लीवर को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य करता है? कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य करता है? क्या ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण? बिल्कुल, ये भी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव से होता है। सोचना समझना बिल्कुल सही बात है। हृदय गति का नियंत्रण, ये भी सही है। अर्थात जब तीनों सही हैं तो देख रहे हैं उपर्युक्त क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस पादप में इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? किस पादप क्या है? एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? तो कौन सा अंग शामिल नहीं होता है? अंडाशय उसमें शामिल नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न के तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? किस विटामिन का शरीर में भंडारण नहीं होता है? तो विटामिन C का हमारे शरीर में भंडारण नहीं होता, यह हमें बाहर से लेना पड़ता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? तो विटामिन K का संस्करण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैथोड किरणों में क्या होता है? कैथोड किरणों में क्या होता है? तो द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बाबू बढ़ते हैं। किसमें न्यूट्रॉन उपस्थित होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है? न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो कौन सा आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन कण है। कहने का मतलब यही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? वो क्या है? गैलियम। अगले प्रश्न की तरफ आइए। पीतल निम्न में किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण है निम्न में? तो आप भी जानते हैं ये प्रश्न 2 दिनों से हम लोग के पास आ रहा है, रोज़ इसको कराया जा रहा है। पिताजी, पीतल कहने का मतलब यही है पिताजी। पीतल का निर्माण किससे किससे हुआ है? ता से ताबा, जी से जिंक। इन्हीं दोनों को मिला के किसका निर्माण हुआ है? पीतल का। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए